अब तक की जिंदगी में फ्रानो सेलाक इतनी बार मौत से लिपट कर लौट चुका था कि आम इंसान होता तो शायद हर वक्त दहशत में जीता। लेकिन इंसान की आदत भी अजीब होती है। सबसे बड़े हादसे भी कुछ सालों बाद यादों में धुंधले पड़ने लगते हैं। समय बीतता गया। 70 का दशक, फिर 80 का, और धीरे धीरे 90 का दौर आ गया। उम्र अब पहले जैसी नहीं रही थी। बाल सफेद हो रहे थे, चाल थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन फ्रानो अब भी काम छोड़कर घर बैठने वालों में से नहीं था। वो अब भी संगीत से जुड़ा रहा, बच्चों और युवाओं को सिखाता, लोकगीतों को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। हादसों की कहानियां अब लोगों के लिए किस्से बन चुकी थीं। जब भी कोई नया आदमी उससे मिलता और सुनता कि ये वही फ्रानो है जिसने ट्रेन, जहाज, बस और आग से बचकर दिखाया है, तो हंसते हुए कहता, अरे, ये सब तो फिल्मों में होता है। फ्रानो भी अब अक्सर इसे मजाक में टाल देता। उसे लगता था, चलो, अब तक जो होना था हो गया, अब जिंदगी शायद थोड़ी मेहरबान रहे। लेकिन किस्मत की घड़ी अब भी चल रही थी। एक दिन वो शहर की सड़क पर पैदल जा रहा था। मामूली सा दिन, हल्की ठंड, न ज्यादा ट्रैफिक, न कोई खास जल्दी। वो अपने विचारों में खोया था। किसी नए गाने की धुन सोच रहा था, या शायद पुराने दिनों की यादों में था। सड़क किनारे चलते चलते उसने सोचा, जिंदगी अब शांत है, मुझे बस ऐसे ही कुछ साल और मिल जाए तो बहुत है। इतने में पीछे से आती एक बस ने अचानक तेज ब्रेक लगाए। शायद ड्राइवर का ध्यान भट गया था, शायद सामने किसी और वाहन ने कट मार दिया था। कारण जो भी रहा हो, फल एक ही था। बस ने हल्का सा संतुलन खोया और किनारे की तरफ झुक गई। एक ही पल में फ्रानो को सिर्फ इतना याद है, पीछे से आती रफ्तार की आवाज, टायरों की चीखती घर्षण, और फिर उसके शरीर पर जोरदार टक्कर। बस ने उसे पीछे से हल्का नहीं, बल्कि जानलेवा तरीके से उछाल दिया। वो सड़क से दूर जा गिरा, शरीर जमीन पर घिसट गया, कपड़े फट गए, बगल में रखी हुई चीजें सड़क पर बिखर गईं। लोग दौड़कर आए। किसी ने सोचा होगा, अब तो गया। लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो पाया कि वो होश में है। जख्म जरूर थे, हड्डियों में दर्द था, शरीर जगह जगह से छिल गया था, मगर जान फिर बच गई। डॉक्टर ने जांच के बाद सिर हिलाकर कहा, इसे कहते हैं नौजान वाला आदमी। फ्रानो अंदर से हंसा भी और थका भी। उसे लगने लगा था कि शायद मौत को हर बार उसका पता बदलता हुआ मिलता है, पर दरवाजा खुलने से पहले ही कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच लेता है। साल 1995 से 1996 के आसपास उसकी जिंदगी में एक और हादसा दर्ज हुआ। शायद सबसे सिनेमाई, सबसे फिल्मी, पर पूरी तरह सच्चा। वो पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहा था। ऊपर संकरी सड़क, नीचे गहरी खाई, और बीच में घुमावदार मोड़। ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग हमेशा थोड़ी सावधानी मांगती है, लेकिन फ्रानो के लिए यह साधारण सफर था। सामने से अचानक एक ट्रक आ गया। रास्ता संकरा था, ट्रक तेज रफ्तार में था, और दोनों वाहनों के पास निर्णय लेने के लिए बस कुछ ही सेकंड थे। टक्कर से बचने के लिए फ्रानो ने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया। गाड़ी एकदम किनारे की तरफ मुड़ी, और वहां कोई मजबूत दीवार नहीं, सिर्फ हल्का सा गार्डरेल था। अगले ही पल गार्डरेल टूटने की आवाज आई। टायरों के नीचे जमीन खाली हो चुकी थी। कार हवा में लटकी, फिर खाई की तरफ झुकने लगी। नीचे गहराई, पत्थर, पेड़, और मौत की खुली बाहें। फ्रानो के पास सोचने या प्रार्थना करने का भी समय नहीं था। शौक में, लेकिन किसी अजीब सी साफ समझ के साथ, उसने एक आखिरी कोशिश की। जैसे ही कार नीचे की तरफ झुकने लगी, उसने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर छलांग लगा दी। वो गाड़ी के साथ नहीं गिरा। उसका शरीर खाई के ऊपरी हिस्से में, सड़क के किनारे किनारे उग आए पेड़ों, झाड़ियों और मिट्टी के बीच आकर अटक गया। कुछ लम्हों बाद नीचे से कार के गिरने और टकराने की तेज आवाज आई। अगर वो कार के अंदर ही रहता तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। कुछ देर बाद जब राहगीरों ने मदद की, तो उन्हें कार का मलबा नीचे दिखा, और थोड़ा ऊपर किनारे से चिपका हुआ जख्मी मगर जिंदा फ्रानो। ये सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म के स्टंट जैसा लगता है, पर उसके लिए ये एक और कड़वी हकीकत थी। फिर एक बार मौत से बाल बाल बचना। अब उम्र ढल चुकी थी। शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। हर निशान के पीछे एक हादसे की कहानी थी। फिर भी वह हर सुबह उठता,
आसमान देखता और मन ही मन सोचता, शायद ऊपर वाला मुझे अभी भी किसी वजह से जिंदा रखे हुए है। लोग अब उसे सिर्फ हादसों से बचा आदमी नहीं कहते थे। कई लोग तो उसे सच में लकीस्ट मैन बुलाने लगे थे। वो आदमी जो बार बार मौत के बिल्कुल दरवाजे तक जाता है और हर बार वापस लौट आता है। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर किस्मत सिर्फ उसे बचाएगी ही नहीं, बल्कि एक दिन अचानक उसे ऐसा इनाम भी देगी जिससे पूरी दुनिया उसका नाम जानने लगेगी। पर वो कहानी अगली कड़ी में।